सभी को जय मसीह। हमारा इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले बार इस चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे दमदार गवाहियों का वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए बात करने वाले हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन कह और उससे किसी उपकार को न बोलना, वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करते और तेरे सारे रोगों को चंगा करता। तो हम आज आपको परमेश्वर की एक ऐसी गवाही के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है और उनको समझ कि मरा हुआ आदमी को जिंदा किए हैं। जिनके आज गवाही आपको सुनाएंगे। समझ कि एक तरफ से वो मर चुके थे, उनके गवाही आज इस वीडियो में सुनाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। जिनका नाम है पलविंदर कौर। जी हाँ, चलिए वीडियो को देखते हैं। मेरी तरफ से सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे मौका मिला अपनी गवाही शेयर करने के लिए। और मेरा नाम पलविंदर कौर है और मैं जट सिख परिवार से हूँ और मैं परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन परमेश्वर ने अपना वचन मेरे पास भेजा और मैंने परमेश्वर को जाना और मेरे जीवन में चेंज आया। तो सिस्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब आपने नहीं जाना था तब आपकी लाइफ कैसी थी? मैं परमेश्वर को जानती नहीं थी, तो मैं बहुत गुम सी हुई थी इस दुनिया में। मुझे दूसरों की वैलिडेशन चाहिए होती थी। मैं हमेशा सोचती थी कि दूसरों का ओपिनियन मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है और मैं किसी की भी बात को दिल पर बहुत जल्दी लगा लेती थी। और जैसे मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, मैं अलग अलग जगहों पर जाके माथे टेकती थी। इवन मेरे घर में एक जगह बनाकर रखी हुई थी हमने, तो हम उस जगह को ही पूजते थे। और परमेश्वर को ना जानने की वजह से एक कमी थी मेरी जिंदगी में। मेरे दिल में एक जैसे खाली जगह थी। मैं नहीं जानती थी कि वो परमेश्वर के लिए है वो जगह। तो सिस्टर जी, हम जानना चाहते हैं फिर प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको कैसे पता चला? तो ब्रदर, मतलब परमेश्वर को जानने से पहले मैं काफ़ी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। स्कूल में भी मैं हमेशा टॉपर रही। उसके बाद भी जैसे मैंने आईएलटीएस की और मेरे 7 बैंड्स आ गए, तो मेरा प्लान तो यही था कि मैं फ़ॉरेन चले जाऊँगी। अक्सर पंजाबी फैमिलीज़ में यही होता है कि बच्चा बड़ा हो गया, आईएलटीएस करा के उसे बाहर भेज दो। तो मुझे यही था कि मैं फ़ॉरेन चले जाऊँ। तो मैंने आईएलटीएस की, मेरे 7 बैंड्स आ गए। तो पहले मेरा डिसीजन था कि मैं इंग्लैंड में जाऊंगी, जैसे यूके में जाऊंगी, मेरा परिवार वहाँ पे है। तो लेकिन जो यूके में टेस्ट होता था ना, मेडिकल टेस्ट, उसमें आपको पता होगा कि एचआईवी टेस्ट नहीं होता। वो बाकी बीमारियों का टेस्ट कर लेते हैं, एचआईवी टेस्ट नहीं करते। और मैं नहीं जानती थी कि मुझे एचआईवी थी उस टाइम। लेकिन परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मुझे वहाँ नहीं जाना। तो मैंने अचानक से फैसला किया कि मुझे कनाडा जाना। तो जब मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया तो मेरा मेडिकल हुआ। तो जब मुझे थोड़े दिन बाद फ़ोन आया, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे ब्लड में ना कोई प्रॉब्लम आई है, इन्फेक्शन, कि तुम दोबारा से विज़िट करो। तो मैं गई जब, तो मैंने ब्लड सैंपल दिया। काफ़ी टाइम तक उन्होंने मुझसे ये बात रिवील नहीं की थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो थोड़े टाइम बाद मतलब मुझे लगा कि शायद कुछ नॉर्मल इन्फेक्शन होगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी बीमारी के बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता है ना। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि यूं ही बुला रहे हैं मुझे, तो मैं चले गई टेस्ट देने के लिए, सैंपल देने के लिए। तो जब मैंने सैंपल दिया तो एक बार बुलाया उन्होंने, फिर दूसरी बार बुलाया, तीसरी बार बुलाया मुझे। तो जब मैं गई तो मुझे पता चला, फिर मुझे विज़िट करने के लिए बुलाया गया। तो मुझे पता चला, डॉक्टर मेरे सामने ऐसे बस यूं ही बैठे, उन्होंने मुझे कहा कि आपके ब्लड में ना एचआईवी डिटेक्ट हुआ है। तो मैं बहुत शॉक रह गई, क्योंकि असल में ये बीमारी का नाम मैंने पहले सुना था। मैं जानती थी मेरे नाना नानी इसी बीमारी की वजह से उनकी डेथ हुई थी। तो एक डर आ गया मेरे मन में। उसी वक्त मेरे मन में डर आ गया कि शायद अब मैं मर जाऊंगी, क्योंकि शैतान सबसे पहले डर के साथ काम करता है। पहले हमारे मन में डर डालता है शैतान। तो मेरे मन में एक डर आ गया कि अब शायद मैं भी मर जाऊंगी। तो मुझे पहले तो समझ नहीं आ रहा था मैं अपने परिवार को कैसे बताऊं। मैंने इतने बड़े बड़े सपने देखे थे, मैं फ़ॉरेन चले जाऊंगी, लाइफ सेटल कर लूंगी। तो फिर मैंने अपने मदर को, मेरे मदर भी साथ में गए थे, तो मैंने डॉक्टर ने जब मुझे बताया तब तो मैं वहाँ रोने लग गई। तो डॉक्टर ने मुझे कहा, तुम अपने परिवार के साथ शेयर करना चाहती हो? तो मैंने कहा हाँ, ऑफ कोर्स मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ट्रीटमेंट भी तो आखिरकार लेना है ना। तो बस मैंने अपनी मदर को बुलाया, तो वो भी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने अपने मॉम डैड को इसी बीमारी की वजह से खो दिया था और उनकी बेटी को भी आगे से वही बीमारी निकली, तो उनके दिल पर बहुत मतलब ठेस पहुंची इस चीज़ से। तो वो भी रोने लग गए। डॉक्टर ने हमें कहा कोई बात नहीं, तुम मतलब जिंदगी पर तुम्हें मेडिसिन खानी पड़ेगी, तुम और कुछ कर नहीं सकती, तुम मतलब ये बीमारी लाइलाज है, इसका कोई हल नहीं है, तुम्हें जिंदगी भर इसके साथ मेडिसिन खा के गुजारा करना पड़ेगा। बाकी कह रहे थे कि तुम भगवान का नाम लो, जिस भी भगवान को तुम मानती हो। तब मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, मतलब इतना करीबी से नहीं जानती थी, जैसे मैंने आपको बताया।
तो मैंने कहा ठीक है, बस ऐसे ही रोते रोते मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे एक दिन में मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। मैं फिर दोबारा से फिर भी मुझे हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल डिनायल में थी कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है मुझे, कोई डॉक्टर्स ने गलती कर दी होगी, ये पैसे चाहते हैं शायद मुझसे। तो फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल में गई, वहाँ पे मैंने सैंपल दिया, 1 घंटा वेट किया कि अभी मेरा टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, मुझे पता चल जाएगा मुझे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन टेस्ट में फिर मुझे पता चला कि कंफर्म हो गया कि ये बीमारी थी। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा से फिर भी मतलब मैं कंप्लीट डिनायल में थी, मैं मानना ही नहीं चाहती थी मुझे ये बीमारी है। तो फिर मैं दोबारा से जब अपनी मदर के साथ वापस घर पे गई तो दोबारा से टेस्ट करवाने गई, और जहाँ पे टेस्ट करवाने गई, कई बार शैतान भी इंसानों को यूज़ करता है हमारे खिलाफ कोई बात करने के लिए। तो जहाँ पे मैं टेस्ट कराने के लिए गई, वहाँ लेबोरेटरी में जो भैया थे वो बहुत नेगेटिवली मुझसे बात करने लग गए कि तुम्हें ये बीमारी है, तुम कुछ नहीं ज़िंदगी में कर पाओगी, तुम फॉरेन भी नहीं जा पाओगी, इसका कोई हल नहीं है। मैंने बहुत लड़कियां देखी हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम होती है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। तो मैं और टूट गई। तो मैंने अपनी सारी फैमिली को, बाकी चाचा चाची, मेरे फादर को, ब्रदर को, सबको पता चला कि इसे ये प्रॉब्लम है। तो मैं बिल्कुल टूट गई थी उस टाइम। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने परमेश्वर को जाना, तो तब भी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मुझे यही लगता था कि जैसे बाकी भगवान है ना, बस एक हौसला सा हो जाएगा मुझे, मैं भगवान को मानती हूँ। बट ये नहीं था कि ये जीवित परमेश्वर है, ये मुझे कंप्लीटली चंगा कर सकते हैं, पूर्ण रूप से चंगा कर सकते हैं, मैं ये नहीं जानती थी। इस बीमारी का पता चलने से पहले ना, मेडिकल से पहले, मुझे एक सपना आया था। तो उसमें था कि एक डॉक्टर थे मेरे सामने बैठे हुए, जस्ट एग्जैक्टली यही चीज़ मेरे साथ असल में भी हुई। उसके बाद एक डॉक्टर थे, वो मुझे ना एक रिपोर्ट दिखा रहे थे, कह रहे थे कि ये ना तुम्हारे अंदर एक बीमारी है, मतलब ये बीमारी को अगर तुम ठीक नहीं करोगी तुम मर जाओगी। मतलब तब भी मुझे एक फीलिंग सी आ गई थी कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने अपने परिवार के साथ भी शेयर किया कि मुझे ऐसा सपना आया था। तो मैं नहीं जानती थी वो सपना ही एक रियलिटी बन के रह जाएगा। शायद परमेश्वर ही मुझसे बात कर रहे थे कि तुम है ना इस प्रॉब्लम में हो, मेरे पास आओ। तो मैं जब अपने परिवार को फिर मैंने बताया, और मेरे परिवार ने भी जैसे विश्वास नहीं किया, मुझे एक फीलिंग आ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है मेरी हेल्थ में। मुझे सिम्टम्स अक्सर फील होते थे, सिम्टम्स भी बहुत बुरे होते थे। मतलब फिर बाद में मुझे जैसे पता चल गया इस बीमारी के बाद में, बीमारी के बारे में बाद में मुझे पता चल गया जब, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में एक फ्रेंड था, तो उसके परिवार ने और उसने मुझे इनकरेज किया। एक्चुअली जब हम मेडिकल के लिए गए थे तो वही हमारे साथ गए थे, तो परमेश्वर का ही प्लान था, उन्होंने उसको हमारे साथ भेजा। तो उसने हमें परमेश्वर के बारे में बताया। एक हौसला सा तो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं ठीक हो पाऊंगी। मुझे कोई उम्मीद थी नहीं, मुझे लगता था बस यूं ही है, बस जा ही जाओ, जितने देर जीने को मिलता है जीऊंगी, बाद में मर जाऊंगी, यही सोच थी तब मेरी। मैंने ही परमेश्वर को करीब से नहीं जाना था तब। तो बस यही यूं ही हुआ। तो उन्होंने मुझे चर्च के बारे में बताया, तो मैं यहाँ बहराम शरिष्ठा में चर्च आना स्टार्ट किया मैंने, दी ओपन डोर चर्च, और मैंने वचन को पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे यहाँ में भी बहुत इंकरेजमेंट मिली। मुझे चर्च के लोगों से, जैसे जिसे HIV एड्स की बीमारी होती है, उसे समाज में बहुत अलग नज़र से देखा जाता है, उसे समाज में रिस्पेक्ट नहीं मिलती। लेकिन चर्च में कुछ अलग था। चर्च में मुझसे सभी प्यार करते थे। यहाँ पास्टर जी ने, अंकल जी ने मुझे बहुत प्यार किया, यहाँ सबसे मुझे प्यार ही मिला। तो मैंने जाना कि परमेश्वर के लोग थोड़े अलग हैं इस दुनिया से, बहुत प्यार करते हैं लोगों को। मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिली। फिर मैंने वचन को जानना अच्छी तरह से शुरू किया, मैंने वचन पढ़ना शुरू किया, मैंने प्रेयर करनी स्टार्ट की। मेरे परिवार की तरफ से भी मुझे थोड़ी डिस्करेजमेंट मिलती थी। मुझे मतलब यही कहते थे कि ऐसे थोड़ी हो सकता है, कोई ऐसे ठीक हो जाए, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के लिए ये बिलीव करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ज्ञान, कई बार जो ज्ञान है ना वो हमें अंधा कर देता, कई बार ज़्यादा ज्ञान होना। तो मुझे भी मतलब नॉलेज काफ़ी थी, तो मुझे था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सिर्फ एक बुक पढ़ रही हूँ, एक होली बुक पढ़ रही हूँ, उसके पढ़ने से मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ। तो मुझे एक डाउट था, वो डाउट काफ़ी टाइम मेरे मन में रहा। तो मैं बस यूं ही चलती रही परमेश्वर के साथ। मैंने ठान लिया था कि चलो जो भी हो जाए, मैं नहीं जानती। तो मैं इस धार्मिक शास्त्र को पढ़ रही हूँ, मैं बाइबल को पढ़ रही हूँ, बाकी मुझे नहीं पता, मैं बस परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दिया है मैंने। अब मेरी ज़िंदगी जहाँ तक भी चलेगी चलेगी, मैं इस परमेश्वर की हूँ। मैंने बस अपना लिया था परमेश्वर को, मैं जान चुकी थी थोड़े टाइम बाद। तो मैंने अगस्त में बैप्टिज्म लिया और अपना जीवन परमेश्वर को दिया, 20 अगस्त 2023। तो सब सही चल रहा था। तो
बट सिम्टम्स बहुत ज़्यादा थे, मुझे पूरी पूरी रात को नींद नहीं आती थी। इवन मेरे फिंगर्स के नकल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, एक छोटे छोटे जॉइंट्स में भी मेरे पेन होती थी, मैं खाना नहीं खा पाती थी, मैं थोड़ा सा भी 1-2 बाइट भी लेती थी तो मुझे उल्टी आने को होता था। सिम्टम्स तो बहुत ही अनगिनत थे, मैं गिना भी नहीं सकती। फीवर, हर समय फीवर रहता था। मेडिसिन के बिना, डॉक्टर ने कहा था कि तुम एक भी दिन बिना मेडिसिन के नहीं रह सकती, तुम्हें हर दिन सेम टाइम पे मेडिसिन खानी ही होगी, सारी जिंदगी भर जितना टाइम भी तुम जियोगी मेडिसिन के आसरे ही जियोगी, वरना कोई उम्मीद मत रखना कि तुम जी पाओगी। तो जब ऐसा हुआ तो मैं बस यूं ही चलती रही परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के वचन को पढ़ती रही। पर मैं कई बातें थी, जब मैं न्यू आता है बच्चा तो एक बच्चे की तरह होता है इंसान, एक परमेश्वर में एक न्यू बर्थ हमारा होता है, एक बच्चे की तरह हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं। तो मैंने तब भी बस अपनी ग्रोइंग एज में ही थी, तब मैं इतना ज़्यादा वचन के बारे में नहीं जानती थी, मैं वचन पढ़ती ज़रूर थी। तो ऐसे ही बस मैं परमेश्वर के साथ बस चलती जा रही थी, जो भी होगा मैंने परमेश्वर के आसरे छोड़ दिया था। तो ऐसे ही चलता रहा। तो मैंने एक उम्मीद आ गई थी वैसे मेरे मन में कि अब मैं शायद ठीक हो जाऊंगी। जैसे मैं यूट्यूब पे भी सर्च करती थी, मैं टेस्टिमनीज देखती थी कि इस बीमारी से कैसे लोग ठीक हुए हैं। मैं ऑनलाइन जैसे चर्च के बारे में, पास्टर बेनी एक ब्रदर हैं, उनके बारे में मैंने देखा था, वो भी बता रहे थे कि कैसे हीलिंग होती है। उनकी मैंने 1-2 मीटिंग अटेंड की तो अचानक से मेरे लिए प्रोफेसी भी हो गई थी, परमेश्वर कह रहे मैं तुझे चंगा करूंगा। तो मैं बहुत हैरान रह गई। तो उनकी मदर ने भी मुझे बहुत इनकरेज किया कि जैसे इस बीमारी से लोग ठीक होते हैं, जैसे परमेश्वर की नज़र में कोई भी लाइलाज बीमारी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने वचन से चंगा करना है, हमें अनॉइंटिंग से चंगा करना है, उसके लिए मतलब कुछ भी लाइलाज नहीं है। तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, मैं 2-4 कदम चलकर बस थक जाती थी, मुझे सांस चढ़ जाती थी, मेरा परिवार हमेशा स्ट्रेस में रहता था कि इसका क्या होगा अब। तो ऐसे ही चलता रहा, मैं दिन ब दिन बस वीक होती जा रही थी। मैं एक टाइम आया मैंने बिल्कुल खाना छोड़ दिया। तो थोड़ा टाइम ऐसे चलता रहा, मुझे एक उम्मीद तो आ गई थी। लेकिन दोबारा से जब मैंने टेस्ट करवाने के लिए गई तो मुझे पता चला HIV तो मुझे थी। तो डॉक्टर मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारी बीमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है सितंबर में। तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हें फुल ब्लोन एड्स है, फुल ब्लोन एड्स मतलब पूरी एड्स हो चुकी है, तुम्हारा लास्ट स्टेज चल रहा है इस बीमारी का। तो तब मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं परमेश्वर में भी आ गई हूँ, परमेश्वर मुझे हील करने की बजाय मैं और ज़्यादा, मेरा दुख और ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग थी। मैंने अंकल जी को फ़ोन किया, पास्टर जी हमारे चर्च के गुरचरण जी, उनको फ़ोन किया और उनको भी मैंने बताया कि मैंने कहा मेरी प्रॉब्लम तो और ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं क्या करूं। पास्टर बेनी भैया हैं वो, तो उन्होंने मेरे साथ बात की, कहते कि बीमारी मतलब तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट मत करो ना। तो मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रिपोर्ट्स मेरे सामने, ये सभी मुझे कही जा रहे हैं कि तुम ठीक हो गई हो, तुम ठीक हो जाओगी। तो वो मेरे लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग था। तो थोड़े टाइम बाद मुझे समझ आया कि हमें परमेश्वर के वचन पे मनन करना होता है, क्योंकि वचन के द्वारा हमें परमेश्वर चंगा करते हैं। तो मैंने वचन पे मनन करना स्टार्ट किया। कुछ भी सिम्टम आए मेरे शरीर में, कई सिम्टम्स आते थे, मैंने मतलब उन सिम्टम्स को इग्नोर करना शुरू किया। जैसे कि याकूब की किताब में जेम्स 4:7 में लिखा है, सबमिट टू हिम एंड रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली। अगर हम शैतान को रेजिस्ट करेंगे, उस शैतान का सामना करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान को हमसे भागना ही पड़ेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो मैंने बस ऐसा ही करना शुरू किया। मैंने सोचा कि अब मैं इस शैतान से फाइट करूंगी, चाहे जो भी हो जाए, कि मैं इसे हरा कर ही रहूंगी। तो मैंने वचन पे मनन करना स्टार्ट किया, वचन में और ज़्यादा बढ़ने लगी। मैं प्रभु को और ज़्यादा जानने लगी। मैं इतना जान चुकी थी बस अब परमेश्वर मुझे हील करेंगे, क्योंकि चंगियाई तो ऑलरेडी हमारी है, परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए कोड़े खा लिए हैं, और जो चीज़ है ही मेरी वो मैं शैतान को कैसे लेने दे सकती हूँ। तो मैंने ये चीज़ जान ली कि चंगियाई मेरी है, हम ऑलरेडी चंगे हैं, हमें बस शैतान को रोकना है, हमें हम पे अटैक करने से। वो कई तरह से अटैक करता है, वो सोचों में, हमारे थॉट्स में हमें गलत थॉट्स देगा कि तुम चंगी नहीं हुई हो, या कुछ भी, हमें फीवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना। तो मैं बस इसी रास्ते चलती रही। मैंने कहा कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। तो बस मैं इसी चीज़ पे मनन करती रही। तो मैंने सितंबर में मुझे बताया गया था कि तुम्हें फुल ब्लोन एड्स है, लेकिन मैंने बाद में मैंने फैसला किया कि जैसे परमेश्वर के वचन पे दृढ़ रहने का और चर्च में आते रहने का और परमेश्वर के वचन पे चलते रहने का। तो मैंने फिर नवंबर में विश्वास के साथ रिपोर्ट करवाई और रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
रिपोर्ट मेरी बिल्कुल नॉर्मल आई, मतलब विश्वास के साथ वचन पे बस मैं मनन करती रही और धीरे धीरे मेरे सिम्टम्स जाने शुरू हो गए, एक एक करके सिम्टम्स। पहले बहुत ज़्यादा, जैसे मैं वचन में शुरू में परमेश्वर में आई थी तो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन धीरे धीरे जब मैं दृढ़ रही, जैसे वचन कहता है शैतान को हमसे भागना ही पड़ता है, तो वो धीरे धीरे कर जाने लगे। वो ऑल ऑफ द सडन नहीं हुआ, लेकिन मैं परमेश्वर पे भरोसा रखे रहा, मैंने परमेश्वर पे भरोसा नहीं हटाया, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि चिंगाई है ही जब मेरी, तो शैतान कैसे ये छीन सकता है। तो मैं बस ऐसे ही वचन पे लगी रही, मुझे खुद भी पता नहीं चला कि धीरे धीरे कैसे सिम्टम्स मेरे जाने लग गए। और मैंने दोबारा से बाद में भी कई डिस्करेजमेंट्स आई, जैसे 1-2 बार मैं खाना खाने लगी, जैसे पहले मुझे नौजिया होता था 1-2 बार वैसे ही हुआ, लेकिन मैं शैतान को डांटा कि नहीं, तुम मेरी ज़िंदगी में दोबारा से एंटर नहीं कर सकते, कि मैं तुम्हें अलाउ नहीं करती कि तुम मेरी ज़िंदगी में एंटर करो। मैं परमेश्वर का वचन बोलती रही, मुँह से लगातार अंगीकार करती रही। तो वो सिम्टम भी बस उस दिन के बाद वो सिम्टम कभी वापस नहीं आया, वो नौजिया कभी आज तक वापस नहीं आया। मैं बिल्कुल नॉर्मल खाना खाती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे मैंने, जैसे फैमिली से भी डिस्करेजमेंट मिली, वो कह रहे थे कि मे बी तुम जहाँ से टेस्ट कराती हो वो क्रिश्चियन लेबोरेटरी होगी, तुम वहाँ से टेस्ट कराती हो और क्रिश्चियंस हैं वो तुम्हें रिपोर्ट्स ऐसी निकाल कर दे देते कि तुम ठीक हो गई हो। तो मुझे उस चीज़ का भी काफ़ी हर्ट हुआ कि तुम, वैसे जैसे मेरे परिवार कह रहा था कि तुम लेबोरेटरी भी क्रिश्चियंस की खुद की लेबोरेटरी होगी जो तुम ऐसा कह रहे हैं। तो बाद में भी मैंने टेस्ट करवाए और बाद में सही आए। कई डिस्करेजमेंट उसके बीच में भी आई, मुझे हमेशा कई लोगों से नेगेटिव बातें सुनने को मिलती थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कि कोई ठीक ही नहीं हो सकता। इवन हॉस्पिटल से लोग मुझे कहते थे कि हमें 17 साल हो गए इस कुर्सी पे बैठे हुए, कोई इस बीमारी से ठीक नहीं होता, कि तुम कैसी बातें कर रही हो। कई लोग आते हैं हमारे साथ, हम पहाड़ों पे होकर आए हैं, ऐसे उस बाबे के पास गए, ऐसे बाबे के पास गए, कि कोई ठीक नहीं होता, इस बीमारी के साथ ही सब मरते हैं। पर मैंने ठान लिया था कि नहीं, अभी मैं परमेश्वर के वचन पे चल रही हूँ, तो और परमेश्वर पर भरोसा किया है अगर मैंने, तो मेरा भरोसा बस परमेश्वर पे रहेगा। चाहे जो कोई भी कुछ भी कहे, मैं परमेश्वर से पीछे नहीं हटूंगी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपना जीवन बस परमेश्वर को दे चुकी हूँ। मैं जो भी हूँ, मैं अपने आप में एक मरी हुई इंसान, जैसे पौलुस कहता है कि मैं अपने आप के लिए मरा हुआ हूँ, मैं परमेश्वर के कामों के लिए बस जिंदा, मैं परमेश्वर के कामों के लिए जीऊंगा। तो मैंने बस फैसला कर लिया था कि मुझे जो भी करना बस परमेश्वर के लिए करना, मेरा जीवन ही परमेश्वर का है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा पहले की लाइफ क्या थी या कुछ मेरे क्या प्लान्स थे। मुझे बस यही है कि जो परमेश्वर का मेरे लिए प्लान है वो मेरी जिंदगी में पूरा हो। मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ कि प्रभु ने मुझे बिल्कुल हील किया इस बीमारी से। अभी मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती और मुझे कोई सिम्टम नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सिस्टर जी, जैसा कि आपने बताया कि आप एक नॉन बिलीवर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम देखते हैं कि जब कोई पर्सन मसीह में आता है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो उसकी लाइफ में क्या होता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जब वो सोचता है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देना चाहिए। हम जानना चाहते हैं, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, कभी आपका विरोध हुआ? आपने कभी सोचा कि मुझे प्रभु यीशु को छोड़ देना चाहिए? काफ़ी कमज़ोर फेथ होने की वजह से काफ़ी बार शैतान मन में डाउट डालता था कि तुम ठीक नहीं होगी, तुम किस रास्ते पे चली हो। पर मैंने हमेशा से फैसला कर लिया था कि बस जो भी होगा अब मैं परमेश्वर के साथ ही रहूँगी, क्योंकि मुझे मतलब परमेश्वर के साथ एक प्यार हो गया था थोड़े टाइम। जैसे मैं परमेश्वर का वचन पढ़ती थी, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करती थी, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगने लग गया। तो मुझे था कि बस मैं परमेश्वर के साथ रहूंगी। काफ़ी बार विरोध हुआ, कई मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जिन्हें पता चला कि मैं परमेश्वर को मानने लगी हूँ तो मुझसे दूर हो गए, मुझसे बात नहीं करते। इवन अभी भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हैं, मेरी फैमिली ने भी कई बार मुझे डिस्करेज किया। होती है डिस्करेजमेंट काफ़ी अलग अलग जगहों से, जिनसे हमें एक्सपेक्टेड भी नहीं होता कि ये इंसान मुझे डिस्करेज कर सकता, वो भी डिस्करेज करते हैं ऐसे मोड पे आके। इवन मेरी मदर भी पहले थोड़ा टाइम मेरे साथ चर्च आते रहे, बाद में वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि अब मैं चर्च नहीं जाऊंगी, कि मेरा विश्वास टूट चुका है। पर मैंने कहा कि नहीं मम्मा, अगर आप नहीं जाओगे पर मैं जाऊंगी। मैं अभी तक भी आती हूँ और मैं हमेशा परमेश्वर के भवन में आती रहूंगी। तो सिस्टर जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो पूरे पंजाब में, पूरे इंडिया में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ताकत के साथ फैल रही है। इस पर कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये पैसे देकर उन लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। हम जानना चाहते हैं, जब आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला तो आपको किसी ने पैसे दिए या आपका पैसे देकर किसी ने धर्म परिवर्तन किया है? लोगों की आदत है जज करना। इवन मैं भी जब परमेश्वर में नहीं थी, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आता था कि ये ऐसे इतने लोग इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां कैसे देते हैं,
कि ये शायद पैसे ही दिए होंगे इनको, लेकिन जब मैं परमेश्वर में आई, मैंने खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, मैंने खुद परमेश्वर के प्रेम को जाना, तो तब मुझे पता चला कि नहीं, किसी को कोई पैसा नहीं मिलता, इवन मुझे नहीं मिला, किसी को नहीं मिलता, ये बस बातें ही हैं। जैसे लोग जजमेंट करने की आदत है लोगों को, सामाजिक जो दुनिया है वो उसकी आदत है, वो जज करेगी। हम कुछ अच्छा काम करेंगे, जजमेंट हमें तब भी मिलेगी, कुछ बुरा करेंगे तब भी जजमेंट मिलती है। तो मुझे बस ये पता चल गया कि नहीं, किसी को कोई पैसा नहीं दिया जाता, मुझे भी कोई पैसा नहीं दिया गया। परमेश्वर ने मुझे ट्रांसफॉर्म किया, मेरे जीवन को बदला है, मेरे धर्म को नहीं बदला। मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ, लेकिन अपने मन से। तो सिस्टर जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, हो सकता है कि वो भी दुख परेशानी में हो, उनको भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, जो यंग लड़के लड़कियां हमें देख रहे हैं जो अभी भी पाप में हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूंगी, इवन स्पेशली यंगस्टर्स को ये मैसेज देना चाहूंगी कि अपनी जवानी परमेश्वर को दे दो, क्योंकि परमेश्वर हमें पूर्ण रूप से बदलते हैं, चंगा करते हैं। अगर कोई बीमार मुझे देख रहा है, मुझे यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर की निगाह में कोई बीमारी लाइलाज नहीं है, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका हल नहीं है परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए जो दर्द सहा है, हमारे लिए जो मांस परमेश्वर का तोड़ा गया, तो हमें उस चीज़ की कदर करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जो दर्द है, हम नहीं चाहते कि वो फिजूल में जाए। परमेश्वर ने आखिरकार वो हमारे लिए किया है, और जब हम परमेश्वर में आते हैं, हमारी जीनोलॉजी बदल जाती है, हमारा ब्लड बदल जाता है, हम परमेश्वर की ब्लड लाइन में आ जाते हैं। तो एक हिसाब से हम ब्लड लाइन की, जैसे कहते हैं ना कि किसी के साथ खून का रिश्ता है, तो हमारा परमेश्वर के साथ एक खून का रिश्ता बन जाता है, और परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि अगर परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि हम परमेश्वर से पूरे दिल से प्यार करें और अपना जीवन परमेश्वर को दें। तो हमारे प्रिय भाई एवं बहनों, सभी आप सिस्टर पल्लवी खैर की अद्भुत गवाही को सुने, और परमेश्वर उनका जीवन को मरने से बचाया, और वह बहन परमेश्वर पर अपने दिल से विश्वास किया, भरोसा रखा, और उनके विश्वास और पुकार को परमेश्वर ने सुना, और उस बहन के जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। तो हमारे प्यारे भाई एवं बहन, इस चैनल को फर्स्ट बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। पता ना एक वचन परमेश्वर का आपको जीवन को बदल दे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई एवं सभी, अभी आपने एक बहुत बढ़िया गवाही सुना, तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस गवाही वीडियो को अपने फैमिली मेंबर में 2 के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वह भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। और मेरे विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपको जीवन को बदलने वाले हैं। आप हमारे इस चैनल मसीह गोल्ड डिजिटल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले दिनों में आप सभी परमेश्वर की गवाहियां को सुन सके। परमेश्वर आपके जीवन को सेम नहीं रखेगा। गॉड ब्लेस यू। सबको जीवन बदलने वाला है यीशु के नाम से। चलिए आज तक कितने, तब तक के लिए जय मसीह।